बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बहन भाई? अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं आपको आलू मेथी की रेसिपी बताऊंगी। मैंने इसे बारीक कट कर लिया है। अब हम इसे धोएंगे और इसके साथ मैंने क्या डालना है, हम खाली मेथी नहीं डालेंगे क्योंकि कसूरी मेथी हो ना वो कड़वाहट नहीं होती उसमें। लेकिन जो आम मेथी आती है ना, जिसे मेथरे होते हैं, उसमें ना कड़वाहट होती है थोड़ी सी। तो उसको ख़त्म करने के लिए उसमें हम क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे पालक। 2 किलो मेथी है, 1.5 किलो पालक मैंने लिया है। और ये देखें, पालक को मैंने छोटा नहीं कट किया क्योंकि हम इसे ग्राइंड करेंगे ना तो ये इसके अंदर ही इसका पेस्ट बहुत अच्छा बन जाएगा। तो इस तरह इतने इतने डंडल आपने रख लेने हैं, और पालक के सारे डंडल नहीं रखने, तो बाकी उतार देने हैं एक्स्ट्रा जो हैं। तो हम इसे अब अच्छी तरह धो लेते हैं। धोने के बाद मिलेंगे और किस कौन कौन से स्टेप करने हैं, किस तरीके से करने हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसे किस तरीके से पकाना है, कितने पानी में, कितनी मिकदार में, किस तरह पकाना है आपने। तो यहाँ अब मैंने ना इसको धो के मेथी को 2 से 3 पानी मैंने धो के ये पानी डाला है। 2 से 3 लीटर पानी डाल लिया इसमें प्रेशर के अंदर। और मैं इसको इसके अंदर दबा रही हूँ कि ये एक अच्छी तरह हो जाए मिक्स इसके अंदर, पानी के अंदर। और 1 बड़े खाने का चम्मच मैंने ना इसमें नमक डाल दिया है। तो अब मैं इसके साथ जैसे ही ये बैठेगी इसके साथ ही धोकर मैं इसमें पालक डाल दूँगी। ये देखिए कलर चेंज हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी पालक। तो जैसे ही ये बैठेगी पालक भी मेथी की तरह हो जाएगी ना, तो फिर हम इसे वेट लगवाएंगे। वेट भी हम 15 से 20 मिनट लगवाएंगे और ये देखें कितने शानदार तरीके से तैयार होगी। झटपट बन जाएगी मेथी। इसे बनाने में भी टाइम कम लगेगा। अब जैसे मैं बनाई है ये पालक, मैंने इसे कट नहीं किया तो काफ़ी हद तक हमारी बचत हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ ना बॉयल होना शुरू हो गया और पालक भी एक जान हो गया, मेथी की तरह ही बैठ गई है। इसे बिठाना इसलिए ज़रूरी है कि इसका पत्ता कोई हमारे पेट वाली जो जगह है, सुराख है, उसमें जाके ना लगे। इससे ना प्रेशर फटने का भी ख़तरा होता है। तो पहले आपने इसी तरह तरीके से ना इसको सारे को बिठा लेना है, पालक मेथी को। यहाँ देखें बातों ही बातों में हमारी ना मेथी भी रेडी हो गई है। मैंने इसे छानी में उतार लिया। उतारने का, धोने का सिस्टम मैंने कट कर दिया है। इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाई मैंने। धोना माशाल्लाह किसको नहीं आता, 2-3 पानी में अच्छी तरह से इन सब्जियों को धो लेते हैं। इसमें बहुत मिट्टी होती है। अब इसमें थोड़ा-सा जो इसका पानी था ना, देखिए कितनी सॉफ्ट भी हो गया है। जो इसका थोड़ा पानी था ना वो मैंने रख लिया, बाकी मैंने उतार दिया है कि इसे हम ब्लेंड करते हुए अगर पानी डालने की ज़रूरत पड़े ना तो हम उसका ही पानी डालेंगे। ऊपर से कच्चा पानी नहीं डालेंगे, इसका बॉयल किया हुआ पानी डालेंगे। तो मैंने 1 गिलास पानी रख लिया था। यहाँ अब मैं उसे साथ ब्लेंड करते हुए मैं ना साथ में मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज रख लिया है। तो ये तो आपको सबको ही पता है कि इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा लगता है। 1.5 कप ऑयल ले लिया मैंने और प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी। ये मेरा स्टाइल है, मैं इसी तरह लंबी-लंबी कट करके डाल देती हूँ। ये इतनी हार्ड नज़र नहीं आती, पक के जब भी सुंगड़ सी जाती हैं, एक छोटा-सा साइज़ हो जाता है इसका भी। तो यहाँ दोनों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसमें हाफ़ कप मैंने पानी डाल लिया है। पानी इसलिए डाला है कि जब हम सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर डालेंगे ना इसके अंदर, तो उसका जो जलने की स्मेल है ना वो नाक के अंदर भी जाती है और बहुत ज़्यादा छींके वगैरह आने शुरू हो जाती है, जलन महसूस होती है। तो इसलिए हम इसमें पहले पानी डाल दिए। 1 बड़े खाने का चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च डाली है, हाफ़ छोटे खाने का चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 खाने का चम्मच नमक है। नमक आप जैसे-जैसे सब्ज़ी पकेगी आप उसके हिसाब से टेस्ट कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 2 किलो मेथी, 1.5 किलो पालक और 2 किलो आलू हैं। अब ये भून चुका है तो इसके अंदर मैं डालूँगी अपने आलू। आलू को मैंने कट करके रख लिया। इसके याद रखिएगा इसके अंदर पानी नहीं डालिएगा। और ये देखिए एक बड़ा रह गया है साइज़ में, तो अब मैं इसे निकाल के कट कर लूँगी। अक्सर ऐसे ही होता है, कोई ना कोई आलू नीचे रह जाता है। तो यहाँ ना अब हम इसे ना ढाँप के रख देंगे। इसके ही पानी में इसे पकने देंगे, हमने इसमें कोई पानी नहीं डालना। तो 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे हम ढाँप के रख देंगे। उतनी देर हमारा वो जो है ना मेथी का भी जो ग्राइंड हो जाएगी और वो भी हम इसे डाल देंगे, तो वो उसके पानी में भी पक जाएगी। तो यहाँ मैंने डाल दिया। तो ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने उसे खोल कर तो मैंने उसे के अंदर मेथी डालना शुरू कर दी थी, डालकर दिखा रही हूँ। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं चाह रही थी कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। मैंने इसको जूसर वाला जो जग होता है ना घर में आम रूटीन, उसमें मैंने इसको ब्लेंड करके इसके अंदर डाल दिया। अब ये देख रहे हैं कि इसके अंदर ना पानी है। ये जो पानी है ना इसके अंदर ही हम इसको आलू को पकाएँगे। अब मैं इसे फिर ढाँप के रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर हम रखेंगे ताकि आलू गल जाएँ, अच्छी तरह से गल जाएँ और ये अपने ही पानी में पक जाए।
तो झटपट बनने वाली हमारी आलू मेथी की रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये देखें हमारे आलू भी काफ़ी हद तक हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, आलू पक चुके हैं। अब हल्का सा पानी है इसके अंदर और हम इसकी अच्छी तरह से ना बुनाई कर लेंगे। तो यहाँ भी थोड़ी देर मैं और डाँप के रखूँगी भूनने से पहले, 5 से 10 मिनट मैंने और रखा है और ये बाकी का भी पानी अच्छी तरह से बाहर आ चुका है और इसे 10 मिनट के लिए हम भूनेंगे। इस तरह जिस तरह मैंने पकाया इससे ना ऑयल भी बहुत कम लगता है और झटपट बन जाती है। तो मैं अब इसे आपको ना डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये बनी कैसी और लग कैसी रही है। तो हमारी झटपट ये जो आलू मेथी की रेसिपी है बन चुकी है। इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है। तो आप अपने दोस्तों, अज़ीज़ों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ मैं इसे डिश आउट कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं हमारी आलू मेथी की जो रेसिपी है वो बहुत आसानी से रेडी हो चुकी है। पालक डालने का मकसद यही था, एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आने लग जाता है। तो पालक डालने से ये नहीं है कि पालक का ही टेस्ट आएगा, आपको मेथी का ही आएगा। लेकिन कसूरी मेथी में हो तो ना डालिएगा पालक। अगर दूसरी मेथी है ना जो लंबे ऐसी होती है, मेथरे कहते हैं उसे, वो कड़वाहट में होते हैं, लेकिन उसके अंदर ये डालेंगे ना आप तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा और ऐसे ही लगेगा कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ मेथी बनाई है। तो झटपट बनने वाली हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है? डेली फूड के पेज पर नई रेसिपी आ चुकी है। आपकी बहन आपकी दुआओं की, आपकी सपोर्ट की मुंतज़िर है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। और सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के ये सौगात है, सर्दियों में इसे ज़रूर बनाएँ और एंजॉय करें। सर्दियों में ही मेथी आती है, तो हम काफ़ी अर्सा इसका इंतज़ार करते हैं। तो अगर देसी घी है तो उसके साथ एक गरमा-गरम फुल्का बनाएँ और इसे मेथी के साथ एंजॉय करें, बहुत मज़ा आने वाला है। झटपट बनने वाली, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। आपको कैसी लगी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।